हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक के ऊपर, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले मैं बता देता हूँ, ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आपको पूरी लाइफ तक काम आएगा। ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताया था कि दिस इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। ये बहुत ही पावरफुल फोर्स है। तो आइए, ऐसा क्यों कहा जाता है ये हम देखते हैं। देखिए, जब भी इंटरेस्ट की बात आती है तो उसमें एक टर्म यूज होता है, प्रिंसिपल। ठीक है। तो प्रिंसिपल आपका क्या होता है? जो मनी आप बोरो करते हो या कोई बोरो करता है या जो लेंड कर रहा है, वो जितना अमाउंट और मनी लेंड किया है, ठीक है, फॉर अ सर्टेन पीरियड, तो उसे बोला जाता है प्रिंसिपल और सम। दूसरा टर्म आपको होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होती है? देखिए, कोई भी आपको पैसे बिना मतलब के, अपने बिना प्रॉफिट के तो देगा नहीं, तो उसे कुछ रिटर्न चाहिए, इसलिए वो पैसे दे रहा है आपको। तो एक्स्ट्रा मनी जो कोई पे कर रहा है लेंडर को, उसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है। और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जब ऐड कर देते हैं तो वो हो जाती है आपको अमाउंट। तो अमाउंट इज द टोटल मनी पेड बाय द बोरोवर टू द लेंडर, विच इज सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। ठीक है। चलिए, अब बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की। इसके पहले हमने लेक्चर में डिस्कस किया था सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपको इररेस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड क्या होता है, उसमें इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड नहीं होती है। आपको इंटरेस्ट पे कर देना पड़ता है, और प्रिंसिपल इररेस्पेक्टिव जितना भी पीरियड के लिए आप लोन लेते हो या बोरो करते हो, वो सेम ही होता है अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट सेम ही होता है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि बोरोवर और लेंडर दोनों एक फिक्स यूनिट ऑफ टाइम के लिए एग्री करते हैं, जिसके बाद क्या होता है कि इंटरेस्ट को प्रिंसिपल अमाउंट में जोड़ दिया जाता है। मीन्स अगर नेक्स्ट मान लीजिए ईयरली अगर कंपाउंडेड हो, तो एक साल के लास्ट में जो इंटरेस्ट हुआ उसे प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर देंगे। सपोज आपकी प्रिंसिपल अमाउंट 1000 है, इंटरेस्ट 100 रुपीज है, तो 1100 रुपीज आपकी अमाउंट हो गई। ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट आपका 1100 हो जाएगा। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, वो सेम ही होगा, मीन्स 1000 ही रहता है। तो इसलिए जब आपका प्रिंसिपल बढ़ता जाता है तो इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा एवरी ईयर। ठीक है। तो ये इसलिए कंपाउंडिंग को पावरफुल टूल और पावरफुल फोर्स बोला जाता है, क्योंकि उसका प्रिंसिपल अमाउंट ही बढ़ता जाता है तो इंटरेस्ट काफी तेजी से बढ़ता है। ठीक है। तो देखिए, द अमाउंट आफ्टर फर्स्ट यूनिट ऑफ टाइम becomes the principal for the second unit. Similarly, the amount after second unit becomes the principal for the third unit and so on. ठीक है। तो आफ्टर जो आपका डिसाइडेड पीरियड है, जितने टाइम के लिए बोरो किया है किसी ने, ठीक है, उसके बाद जो डिफरेंस आएगी अमाउंट और बोरोड मनी में, उसे ही हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, फॉर दैट पीरियड। और ये यूनिट टाइम जो है, ये आपकी क्या होती है, जैसे सर्टेन यूनिट ऑफ टाइम, तो ये हो सकता है क्वार्टरली हो, कि हर एक क्वार्टर के बाद आपका इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा प्रिंसिपल में, या हर एक हाफ ईयर के बाद ऐड हो जाएगा, या 1 ईयर के बाद ऐड होगा। ठीक है। वो जैसा दोनों के बीच में एग्रीमेंट है, बोरोवर और लेंडर के बीच में। चलिए, अब कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट की जाती है। ठीक है। प्रिंसिपल आपको पी से डिनोट किया जा रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर पर एनम है। ठीक है, आर परसेंट पर एनम, और टाइम है एन नंबर ऑफ ईयर्स। तो जब कंपाउंडेड एनुअली होगा, उस केस में आपका अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर एन। एन आपका नंबर ऑफ ईयर्स हो गया। ठीक है। सिमिलरली देखिए, जब आपका इंटरेस्ट है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मीन्स आफ्टर हाफ ईयर्स क्या होगा, इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट में। तो इस केस में आपका क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/2। R/2 क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए, आर जो है आपका एनुअल इंटरेस्ट रेट है, यहाँ पर हमें हाफ ईयरली इंटरेस्ट रेट लिखना है, इसलिए आर को 2 से डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है।
एक ईयर में 2 यूनिट ऑफ टाइम हो जाएगा, तो इसलिए 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं। सिमिलरली नंबर ऑफ यूनिट ऑफ टाइम यहाँ ऊपर आ गया, देखिए 2n। ठीक है, n नंबर ऑफ ईयर्स है, बट नंबर ऑफ हाफ ईयर्स कितने हो जाएंगे, ट्वाइस इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, तो इसलिए यहाँ 2n हो गया। सिमिलरली अगर क्वार्टरली की बात करें, कंपाउंडेड क्वार्टरली जब हो, तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस, ठीक है, क्वार्टरली की बात कर रहे हैं तो एनुअल रेट को 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 4 इंटू एन, मीन्स नंबर ऑफ क्वार्टर्स, एक ईयर में 4 होते हैं, तो नंबर ऑफ यूनिट ऑफ टाइम आपके 4 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, चलिए अब बात कर लें, मान लीजिए आपकी टाइम जो है, ठीक है, टाइम फ्रैक्शन में है, तो उस केस में हम कैसे अमाउंट फाइंड करेंगे। इंटरेस्ट तो हमारा कंपाउंडेड एनुअली ही है, ठीक है, सपोज मान लीजिए 2 and 2/2 ईयर्स है, तो ऐसे क्या करते हैं, हम इंटीजर को सेपरेट कर लेते हैं, 2 आपका जो इंटीजर हो गया, तो p इंटू 1 प्लस r/100, और यहाँ इंटीजर पार्ट लिख लीजिए 2 के प्लेस पे, यहाँ जैसे हमने 2 एज्यूम किया है तो 2 हो गया, इंटू 1 प्लस जो भी आपका 1 से छोटा यूनिट होगा, तो 1 प्लस 2/5 यहाँ है, 2/5 इंटू आर डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो फ्रैक्शन जब होगा तो ये फॉर्मूला आपको यूज करने हैं। अब देखिए क्या होता है कि मान लीजिए हर एक ईयर्स का इंटरेस्ट रेट अलग अलग हो, ठीक है, हो सकता है डिसाइड ये हुआ हो बोरोवर और लेंडर के बीच में कि फर्स्ट ईयर आपका R1%, सेकेंड ईयर R2%, थर्ड ईयर R3%। ठीक है, तो उस केस में अमाउंट हो जाएगा आपका प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100 इंटू 1 प्लस R3/100। ठीक है, जितने नंबर ऑफ ईयर्स होंगे या जितने नंबर ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट रेट होंगे, अगर मान लीजिए कोई इंटरेस्ट रेट सेम हो, अगर 2 ईयर के लिए, सपोज R2 जो है 2 साल के लिए एप्लीकेबल है, तो यहाँ R2 का ये जो 1 प्लस R2/100 टू द पावर 2 हो जाएगा यहाँ। ठीक, चलिए अब हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए हमें अमाउंट पता है, ठीक है, फ्यूचर अमाउंट कितना है, उसकी प्रेजेंट वर्थ फाइंड करनी है, इट मीन्स आपको प्रिंसिपल फाइंड करनी है। ठीक है, प्रिंसिपल फाइंड करनी है, तो प्रेजेंट वर्थ आपका हो जाएगा क्या, एक्स, जो कि हमारा अमाउंट है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस R/100 टू द पावर n। ठीक है, सेम वही फॉर्मूला यूज हुआ है, सिर्फ रीअरेंज कर दिया गया, प्रिंसिपल आपका इधर हो गया, अमाउंट से को डिवाइड कर दिया 1 प्लस R/100 टू द पावर n से। ठीक है, चलिए अब डिस्कशन के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये वाली प्रॉब्लम आपको RRB 2009 में पूछी गई है। आफ्टर 3 years हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी ऑब्टेन्ड, मींस प्रिंसिपल अमाउंट आपको दी हुई है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट पर एनम है 5% और टाइम पीरियड 3 years है, तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करनी है। तो क्या होता है फॉर्मूला, अमाउंट का फॉर्मूला हम जानते हैं, तो अमाउंट पहले कैलकुलेट कर लेंगे, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100। ठीक है, कंपाउंडेड क्या है, एनुअली है, टू द पावर n। वैल्यू सारे सब्सटीट्यूट करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट है हमारी ₹7800, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 3। ठीक है, ये देखिए आप डिवाइड कीजिएगा तो 20 हो जाएंगे, एलसीएम लेंगे तो 21/20, तो ये आपके हो जाएंगे ₹7800 इंटू, अब देखिए 21/20 हो गया, और इसकी पावर है 3। ठीक है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करना हो, डिवाइड करने में इजी होगा, 7800 तो टू द पावर 3 है, उसे 3 टाइम्स हम लिख लेंगे। ठीक है, अब डिवाइड करना इजी होगा, 0 0 आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये आप कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू जो आएगी ₹9029.475। बट हमें अमाउंट कैलकुलेट नहीं करना है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है। देयरफॉर
कंपाउंड इंटरेस्ट और सीआई भी बोल सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और अमाउंट है हमारी ₹9029.475 माइनस 7800, कितना हो गया? ₹1229। ये आपका आंसर हो जाएगा 1229.475, यही आंसर हो जाएगा। चलिए और एक प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्या बोला जा रहा है देखिए इस प्रॉब्लम में, द कंपाउंड इंटरेस्ट एक्रूड ऑन द अमाउंट ऑफ ₹22,000, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट दी हुई है 22,000 और एट द एंड ऑफ, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू दी हुई है 5,596.80। तो हमें फाइंड करनी है कि सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सेम अमाउंट पे सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होगी और सेम टाइम भी है, सेम पीरियड, ठीक है। ये वाली प्रॉब्लम देखिए बैंक पीओ एग्जाम 2008 में पूछी गई है। कैसे फाइंड करेंगे? तो क्या करना होगा, पहले वाले से हमें इंटरेस्ट रेट फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। टाइम दिया हुआ है 2 इयर्स, तो इंटरेस्ट रेट फाइंड कर लेंगे कंपाउंडिंग का, जो है कंपाउंडिंग का कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, और सेम इंटरेस्ट रेट हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के टाइम सब्सटीट्यूट कर देंगे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। लेट द इंटरेस्ट रेट बी R%, तो आपका हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट जो है, ठीक है, अमाउंट टोटल हो जाएगा 22,000 इंटू 1 प्लस R/100, नंबर ऑफ ईयर्स 2 है तो पावर 2, ये तो अमाउंट हो गया, ठीक है। तो अमाउंट तो हमें दिया हुआ नहीं है, प्रिंसिपल है 22,000 और इंटरेस्ट दी हुई है, तो इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो अमाउंट हो जाएगा 5596.80, ठीक है। चलिए अब इसे सॉल्व करना है, तो 1 प्लस R/100 टू द पावर 2, ये हो जाएगी आपको 275,968 डिवाइडेड बाय 22,000, ठीक है। 2268 और एक जीरो नीचे ले लेंगे, ठीक है। ये डेसिमल हटा के एक जीरो डाल देते हैं और ये आपको हो जाता है बराबर 28 डिवाइडेड बाय 25 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 प्लस R/100 की वैल्यू, 1 प्लस R/100 इक्वल टू 28/25 और R/100 कितनी हो गई, R/100 इक्वल टू 3/25 और यहाँ से R की वैल्यू हमें मिल जाएगी 12, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% हो गया, देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो देखिए प्रिंसिपल हमारा सेम है 22,000 इंटू रेट 12% इंटू टाइम 2 इयर्स डिवाइडेड बाय 100, और ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आएगी ₹5280, यही आंसर हो गया हमारा। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ कंसेप्ट्स और हमने प्रॉब्लम से सॉल्व किए हैं। ओके, थैंक यू।